नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली से सटे नोएडा में है और यहाँ पर आज मेरे साथ एक 15 वर्षीय लड़की है जो अभी से ही लोगों की सेवा कर रही है। पढ़ाई करने के साथ साथ उन बच्चों की भी सेवा कर रही है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, और साथ ही उन पेरेंट्स का भी ख्याल रख रही है जो उनके माता पिता हैं, और साथ ही स्कूल में बहुत सारे जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका भी ख्याल रख रही है। तो आखिरकार ये जो जो ख्याल करने की बात कर रही है, यानी कि उनका जो रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं और किस तरह से वो उनका ख्याल रख रही है, इसके लिए हम बात करेंगे उन्हीं के साथ। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है एक 15 वर्षीय लड़की है, संजना। अमूमन लड़कियां जो है आजकल 10 साल से ऊपर की जितनी भी बच्चियां हैं सोशल मीडिया पर, समझ रहे हैं ना, रील बनाने में बिजी रहती है। लेकिन वही एक लड़की है जो 15 साल की लड़की जो समाज सेवा कर रही है और बच्चों का देखभाल कर रही है। आखिरकार संजना, ये कैसे थॉट्स, कैसे दिमाग में आया ये काम करना चाहिए? क्योंकि अमूमन तुम्हारे उम्र का जो है, सॉरी, तुम्हारे उम्र का बच्चा या बच्ची जो भी है वो तो खेलने धूपने और मोबाइल में बिजी रहते हैं 99% आज के टाइम पे। ये कैसे? तो मतलब बचपन से ही मुझे ये शौक था कुछ मदद करने का। मतलब मुझे बचपन से मतलब लोगों की मतलब जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली उनके मुंह पे मतलब हंसी देखने में मुझे मज़ा आता है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। तो शुरू हुआ था जब मैं वॉलंटियर कर रही थी एनजीओ और मैं पढ़ा रही थी। और फिर एक दो बच्चे आए, उन्हें बोला मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लग रही है। तो मैंने बात करी, मैंने देखा कि इन लोग में आई टेस्टिंग नहीं होती। बिकॉज क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं होता, मतलब जब बड़े हो गए तभी प्रॉब्लम आती है, बट अभी ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है और मैं इसके साथ इस सोच के साथ दृष्टि शुरू किया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। हाँ। आप 15 साल की हैं, जब से आपने होश संभाला कितने साल में, आप समझदारी कितने साल में आपको आई थी कि आप संजना है? मतलब वही 11-12 के अराउंड तब। 11। हाँ। उस वक्त से आप बताएं तो क्या, कम शब्दों में, कैसे ये 15 साल की उम्र में आके ये सब जो आपने किया, 2 ढाई साल आपने बोला, हाँ। स्टार्टिंग कैसे हुई थी? आप क्या 11 साल में आपने समझदारी आई, उसके बाद क्या क्या आपने किया? तो जब जब मैं लाइक 12 या कुछ की थी तब मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे करना है। मुझे लाइक अंदर से मुझे पता था कि मुझे कुछ तो समाज के लिए करना है। फिर मैं वॉलंटियर ऐसी करती रहती थी एनजीओ में, क्योंकि उसमें मुझे भी मज़ा आता था, मुझे खुशी होती थी। तो तब फिर जब मैं एक दिन वॉलंटियर कर रही थी तब मुझे एक्चुअली पता चला कि ये प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब तब से जब मैं 13 थी और फिर अब 2 साल से ये चल रहा है, तो 13 to 15 मैंने ये किया है। आई कैंप्स किए हैं, ऐसे एनजीओ गए थे और ऐसे फाउंडेशंस जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको उनको मदद करने के लिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कैंप आपने एनजीओ खोली है, आई कैंप जो आपने लगाया, दृष्टि नाम से आपका जो एनजीओ, आपकी खुद की एनजीओ है? हाँ, मेरी खुद की खुद एनजीओ की है। एनजीओ है। हाँ। आपने रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स ने करवाया होगा, हेल्प? हाँ, पेरेंट्स रजिस्टर पेरेंट्स ने कराया था, बिकॉज माइनर होते अभी नहीं कर हाँ, सकते। नहीं, वो समझ रहा हाँ हूँ। जी। तो ये जो आपने करवाया तो इसमें तो इसको चलाने के लिए सब कुछ पैसे चाहिए। हम्म। ये पैसे कहाँ से? तो पहली तो मुश्किल हुई थी फंड्स लाने, मतलब शुरू थोड़ा मुश्किल था। बट फिर उसके बाद हम डॉक्टर्स पास गए, हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस पास गए, हमने मतलब अवेयरनेस ड्राइव्स करी ऐसे, फिर उनको कन्विंस किया प्रेजेंटेशंस के साथ। तो फिर तब माने, तो मतलब थोड़ा थोड़ी फंड से अब हमारे पास 5 लाख है। और फिर हम इसलिए उनको मतलब फ्री चश्मे दे रहे हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को, तो हम उस फंड से यही काम कर रहे हैं। आपके इस एनजीओ के साथ हमने कौन कौन सी संस्था और जुड़ के काम कर रहे हैं, होगा ना बहुत सारे? हाँ। तो मतलब शुरू से हमने बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं, जैसे हम अभी रूही फाउंडेशन में हैं, तो वो एक है, और हमारी लेंस कार्ड बहुत मदद कर रहा है, फिर अपोलो, और ये सब फाउंडेशंस हमें शुरू से ही मदद कर रही हैं हमारे आई कैंप्स के लिए। अभी आप कहाँ इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कौन से स्कूल मौजूद हैं और क्या करवा रही हैं? तो अभी हम रूही फाउंडेशन में हैं, थोड़े ये आउटस्कर्ट्स ऑफ नोएडा में हैं। और फिर हम यहाँ पर यानी कि यहाँ आपका ही फाउंडेशन है ये? नहीं नहीं, ये ये तो किसी और का फाउंडेशन है, हम इसमें इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम्म। तो इसमें अराउंड 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उन सब के लिए आई कैंप्स कर रहे हैं। फिर जिनको भी प्रॉब्लम होगी तो हम उनको फ्री चश्मे देंगे। दिलचस्प में देंगे। हाँ तो जी। आप खुद दिखाना चाहेंगे कि कहाँ आप कैंप लगवाएंगे, किस तरह से? हाँ जी। हाँ जी। दिखाइए बताइए बताइए किसी किसी का। तो हम यहाँ पर आई कैंप लगा रहे हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पर थोड़े से बच्चे हैं, तो जैसे अभी इसका आई टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सब
इक्विपमेंट है, हमारी लेंस कार्ड मदद कर रहा है इसमें। तो ये एक चार्ट है यहाँ पर, जैसे तो इसको पढ़ने में इसका आई टेस्ट हो रहा है, तो देखना है कि वो कितना कहाँ तक पढ़ सकती है। फिर डॉक्टर्स देखते हैं, मतलब जितनी प्रॉब्लम होती है उतनी पावर या उसका चश्मा देंगे। चश्मा देखते हैं। हाँ। तो ये जो क्रम है, बाहर चल के बात करते हैं, ये क्रम क्या, ये चलता रहेगा सिलसिला आगे भी? हाँ। क्या आगे सोच क्या है, क्या करना है आगे जाके? तो ये पहला कदम है, इसके बाद भी दृष्टि बहुत बड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत आगे बढ़ेगी। तो मुझे जैसे इसको ही, जैसे ये अभी यहाँ पर है, मुझे इसको थोड़ा और एक्सपैंड करना है। और जैसे थोड़े मतलब थोड़े बच्चे होते हैं जिनको चश्मे से ज़्यादा थोड़ी और प्रॉब्लम्स होती है, और उसमें थोड़ा और इलाज करना पड़ता है, तो ऐसी फ्री सर्जरीज प्रोवाइड करना और बच्चों की मदद करना नेक्स्ट स्टेप होगा। आपकी खुद की बात करते हैं, आप लगातार एनजीओ चला रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई और आगे का भविष्य क्या, डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं, तो मुझे अभी मैं 11th में हूँ और मैं कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ रही हूँ अभी। तो मुझे बड़े होके इसमें ही बिजनेस में जाना है या इकोनॉमिक्स, तो डॉक्टर नहीं बनना। मुझे साइंस का इतना भी ज़्यादा शौक नहीं था बचपन से, बट ज़्यादा और इकोनॉमिक्स का था और बिजनेस का था, तो बस वो ही मैं सोच रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए। अब आपके घर की बात कर लेते हैं, पेरेंट्स, घर में कौन कौन है? तो मेरे मतलब सब लोग ही रहते हैं। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मेरे पास 3 और भाई बहन हैं, और अपने सारा पूरा परिवार रहता है और सबकी सपोर्ट है मेरे पास। सबकी सपोर्ट है? हाँ जी। घर में दादी हैं क्या? हाँ। वो कैसे करती हैं, वो कैसे आपको सपोर्ट करती हैं? सबसे ज्यादा वही सपोर्ट करती होंगी लगभग। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिली थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी बहुत सोशल वर्क करती है, तो शुरू हुआ था वहीं से मेरी दादी के साथ। सोच तो वहीं से शुरू हुई है हाँ, ना? वहीं से शुरू हुई है, तो उनने भी बहुत मदद की है, जो भी सपोर्ट उनसे भी मिला है बहुत कुछ। सच बोलना, मोबाइल यूज करते हो कि नहीं करते? मतलब हाँ, कभी कभार तो मतलब ऐसे ही बच्चे हो, मैं भी खुद ही तो बच्ची हूँ अभी, थोड़ा सा मतलब जो भी चल रहा है वो कर रही हूँ, बट उसके साथ थोड़ा सा मोबाइल भी यूज करते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं? मतलब जैसे अभी तो मैं छोटी हूँ, एंड अभी से अगर हमारी जनरेशन इस सोच में रहे कि हम कुछ चेंज बना सकते हैं, तो हम इस दुनिया को सच्ची में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मतलब लोग बोलते हैं कि अपनी बचपन जियो, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी बचपन जी नहीं रही, बट उसके साथ साथ मैं कुछ कर रही हूँ जो मुझे खुशी देता है और जो सच्ची में छोटे बच्चों को भी खुशी देता है। तो मतलब मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आपको जो करना है करो, बट ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और लगातार आप काम कीजिए उन बच्चों को, और भी लोगों को, बच्चे के साथ साथ बड़ों को भी, जो अपने मुहिम स्टार्ट की है दृष्टि, जो ये एनजीओ है इसके द्वारा। ये सिर्फ 15 साल की संजना, और अभी से ही समाज सेवा कर रही है, तो समझ सकते हैं कि आगे जाके ये क्या कुछ करने वाली है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो बच्चे हैं, जो गरीब या जरूरतमंद, उसको पूरी तरह से सहयोग कर सके और उनका बेहतर से बेहतर इलाज करवा सके। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.